चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टेक्स्ट बुक का CGL ऑफिसर फ्राइडे वाला मॉक। कल तो ओली बोर्ड का दिया था, उसमें तो फील्डिंग सेट थी सबकी। आई थिंक जो भी मैं जानता हूँ जिनके भी दो दो मैच दिए उनके 140 142 नंबर ही थे, वैसे भी उनके 170 नंबर रहते थे। तो कल था भी मॉक, थोड़ा पता नहीं कैसा था, जैसा भी था पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर ओली बोर्ड वाले हार्ड देते थे ना तो उस मॉक को फिर सब वीकेंड पर सभी मॉक हार्ड ही आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने ऐसा 2-3 बार देख चुका हूँ, पता नहीं ये भी हो सकता है, बट ठीक है जैसा। बट ओली बोर्ड में थोड़ा मैं और ही स्टार्टिंग में रिलैक्स मूड में कर रहा था। ठीक है, इसे एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। और अगर देखो हार्ड होता है तो मैं 2-3 क्वेश्चन मैथ के नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ये सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिखा फिर मैं इसे उठाऊँगा, फिर ऐसे टाइम जाता है ना, थोड़ा बहुत तो जाता ही है। अब तुम मानो चाहे न मानो, वरना फिर मैं रिकॉर्डिंग ना करूँगा तो फिर तुम कहोगे PS +3 +3 +3 +3। ठीक है, +2, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, तो यही होगा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, C से +3 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। फिर J से +3, O से ये +3 हो रहा है, यहाँ तो -3 कर दिया है ना, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 12, यानी 2 दूनी और इंटू 3 24, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 तो 24 आ रहा है ऐसे। 11 13 23 आना चाहिए। ठीक है, तो यही आएगा A +3 +3 +3। ठीक है, यही आएगा, मार्कन डिब्बू रख लो। M में यही रहेगी, 2 नीचे नहीं होगा, C आएगा नहीं, C P उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, कितने त्रिभुज हैं। हमेशा काउंटिंग फिगर बाद में करनी है। इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, CAPP है EAR है, CRAATO नहीं है ना, तो O कहाँ से आएगा ये इसमें। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो सबसे छोटा वाला देख लो, 8 1 14 7 21 22 30 आ रहा है। 30 में से मान लो -4 कर दिया तो ये आ सकता है। तो 2 12 5 14 4 18 और 5 23 और 2 25 और 12 37। 37 में से कितने, 1 2 3 4 5 घटाएंगे तो 32 7 हो रहा है। मार्कन डिब्बू रख लो, बाद में और चेक कर लेना। KL +1, फिर +2 +3 +4। ठीक है, N वाला रहेगा। LK यानी -1, तो -2 कर लो, -2 फिर -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 32, G का अर्थ है प्लस, R का मतलब है भाग, 15, फिर D का अर्थ है -17, K का अर्थ है गुणा 18। माइनस में उत्तर आएगा, सभी हैं। 15 का 15 1, ठीक है 1, ये 32 33 हो गया, 8 सत्ते 56, 6 में से 3 गया, पीछे आएगा 3। सही है ना। अनुमानित लाभ कितना है, इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विकल्प को चुनना है। 12, देखो इसमें 2 का भाग करेंगे हो तो जाएगा, इन दोनों का गुणा करना है ना। 16 कर लो, 2 का भाग कर देंगे तो 8 गुणा हो जाएगा। कुछ नदियाँ झोंपड़ी हैं, सभी धाराएं घास हैं, कुछ घास नदियाँ हैं, कुछ घास नदियाँ हैं और सभी धाराएं घास हैं। ये है, सभी घास धाराएं हैं गलत, कुछ घास झोंपड़ियाँ हैं गलत, कोई आंसर नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना है। सिंह का निकालना है, सिंह यहाँ है, सिंह यहाँ है, इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है। FY दिख गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त, 144 025 और 036, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर 3 आ रहा है, तो 5 3 5 1 7, 5 5 10 14 हो रहा है। 14 यानी 7, एक कटेगा 6, 6 पर शुक्रवार सही है, सही लिखा है, मतलब अप्रैल का लिखना है। 17
11, 4 से कटेगा 2 बार, और 4 नंबर पर क्या आ रहा है, 0, 0 कर दो, 7, 11 है ना। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 14, यानी 3, 14 कट गए ये पूरा, 2 बचा, 2 यानी -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, KL +1 +1 +3 +1 +1, बीच वाले का +3 हो रहा है तो यानी जे में +3 करेंगे तो M आएगा, फिर +1 होगा तो F आएगा, N आएगा, O आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये कर लो। 4, 13, 58, 94, 139, 193, 8 आया, नहीं 9 आया। यहाँ कितने का अंतर है, 14 में से 6, 8, 3, 36 आया। ये कितना है, 4 है ना, 6 जोड़ दूंगा तो 45 आएगा। 9 का टेबल चल रहा है क्या, 18, 18 यानी 31, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 और 32 का अंतर कितना है, 8, 9, 55 तो बन भी नहीं रहा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दिया है, 6, 7। अच्छा ठीक है, इसका जोड़ के आगे लिखा है तो 2 और 2 4 पीछे आएंगे, 6 4 आगे आएंगे, 6 पीछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में विनम्र यानी विनती, ज्ञान, सफलता, असफलता, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, यही होगा। स्टार यहाँ आया, 0 यहाँ आया, 0 ऊपर पहुँचा 3, यानी जो यहाँ होगा 3 नीचे आया तो F नीचे आएगा, F नीचे एक ही में दिया है, बात खत्म। ठीक है, अब देख लो कौन कौन से नहीं किए हैं जल्दी से। ये Z, Y, फिर WZ, T, X, Z, X, U, J, X, T, यही तो होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो रहे हैं तो 4 4 का पेयर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जेड 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 से स्टार्टिंग यानी जेड पे एंडिंग होगी। जेड एक्स, जे क्या है, बाई, तो बाई है तो एक्स आएगा क्या, जेड एक्स। डब्ल्यू आया तो यहाँ बी रहा होगा, दूसरे नंबर पर बी आएगा, एक्स से स्टार्टिंग, एक्स ओ, फिर ओ आएगा क्या यहाँ, यानी -5 -5। ठीक है, तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट, ये इसे और बाद में करना। ठीक है, ये देख लो, इतना अमला की आय उसके पति बालू की आय का 80% यानी 9/5 है। चारू की अमला की आय से 150% यानी 6/5 है। चारू अमला 6/5। ठीक है, यहाँ अमला और बालू की कितनी आ रही है, 9, 5, यहाँ 9 का गुणा तो यहाँ 5 का गुणा, इक्वल हो गई, इतने रुपए हैं। ठीक है, ये हो रहा है 54, 45, 54, 45 और 25, 25, 70 और 54, 4, 124 आ रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या। चारू की आय अमला की आय का 150% है, तो 150 25 से अबे यार 4, 3, 2 होगा ना, 3, 2 होगा यार। अमला की नहीं, चारू की आय अमला की 3/2 है। सी से ए 3/2, तो 3/2 करूँगा यहाँ, यानी ए को, तो 2 का गुणा, 2 का गुणा और यहाँ 9 का गुणा और 9 का गुणा, तो ए का मान आ जाएगा 18, 10, 27। 18, 10, 27 कितना हो रहा है, 3, 3, 55 हो रहा है। तो 11/55, तो 11 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो 20 आ रहा है। किसका मान पूछा, चारू, चारू यानी ये 27 का मान, 27 यानी 54 का मान। आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में नया छात्र सत्र के देर से प्रवेश करता है, इसलिए उसे कठिनाई हो रही है और बार बार प्रश्न पूछता है, स्पष्ट नहीं हो याद, आप पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, उस अनदेखा करेंगे। प्रोत्साहित करने के लिए सभी गलत प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यालय के समय स्टाफ रूम में कहेंगे उसके उत्तरों का उत्तर लीजिए।
आई थिंक प्रश्नों को प्रसारित किया जाना चाहिए, इसलिए छात्र को विद्यालय के समय के बाद निजी ट्यूशन के लिए अपने घर को आने को कहेंगे, को विद्यालय के समय में स्टाफ रूप में आने को कहेंगे। और उसको आई थिंक यही निजी ट्यूशन थोड़ी ना भाई, आई थिंक यही लग रहा है मेरे को, तो ये यही होना चाहिए और कोई मैचिंग भी नहीं होना ना। नेक्स्ट, इसमें कितने, ये तो और बाद में, ये तो ठीक है ना अपना, यही आना चाहिए। नेक्स्ट, ये कर लो 75 20 से इतना था, इसमें से एक हटा दो, ये 20 जीरो हटा दो, 7 5 2 3 बचा, 9 बचा और 1 बचा, 752। अब देख लो क्या आ रहा है, 0 0 193 और 752, 2 बार तो जा ही रहा है, 2 से यानी 4 और 150, यही तो हो रहा है। 6 बचा, 2 बचा और 4 बचा 0, 6 से 6 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार तो 6 बार ही नहीं जा रहा, लगभग 6 बार करेंगे तो 42 से ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यही आएगा फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक उस समूह के लड़के का जो नीचे से टोटल कितने हो गए, 23 22 हो गए। एक लड़के का स्थान ऊपर से 5वां, नीचे से इतना, तो 22 हो गए। और तो समूह की कुल संख्या 40 करने के लिए उस समूह में कितने लड़कों की आवश्यकता है, 18 की। ठीक, अब ये कर लो, इनको जोड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। 4 हो रहा है, 15 हो रहा है, 21 हो रहा है, 2 हो रहा है, 12 हो रहा है और 5 हो रहा है। 7 19 40 55 और 4 59, 59 यानी 3 का गुणा। ठीक है, जोड़ के 3 का गुणा करना है, 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है, ये है, ये है, अब बाकी और भी हैं तो क्या करें। 13 1 20 18 9 13 15 14 9 1 12। ठीक है, 14 28 20 48 9 का 9 9 दूनी 18 और 36 12 और 15 25 40 41 41 6 और एक पीछे आ रहा 5, 3 का गुणा करूँगा तो पीछे 5 ही बनेगा। बात खत्म हो गई। अबे तेरी वैसे भी टाइम नहीं है, तू और अपना, मैं ये देख रहा हूँ कितना टाइम रह गया है, 3 मिनट है। ठीक है, अब त्रिभुज गिन लो कितने हैं। देखो 3 तो ये नज़र आ रहे हैं तुम्हें, ठीक है, 3 और 3 में एक ये 3 और ये 3 6 7 7 तो हो गए 7 और एक बड़ा वाला ये 8 और एक 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 13 तो दिख रहे हैं। देखो 3 3 6 6 और एक 7 7 8 9 9 10 और एक 11 11 12 13 14 14 तो हो गए। और कोई दुबका तो नहीं है कहीं बैठा हो, और नहीं आ रहे यार मेरे, कोई मिलकर बन रहा हो, नहीं बन रहा ना। ये भी हो गया, आई थिंक 14 ही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये कर लो। ये कह रहा है कि एक परिवार के 8 वर्ष हैं, यानी अर्चना है, सुमन है, धीरज है, मेघना है, बिंदु है। ये कौन है, सुमन, बिंदु है, तिलक है, राजन है, किरण है। एक सीधी उत्तर रेखा में बैठे हैं, उनकी उम्र ये है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक 8। अब देख लो जरूरी, अर्चना 22 वर्ष की आयु वाले दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। 22 वर्ष जिसकी है उसके दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये यहाँ बैठी है अर्चना। मेघा हुआ है जिसकी आयु 22 वर्ष है, मेघा यहाँ पर है। मेघा और वह जिसकी आयु 22 वर्ष है वो एक साथ, अच्छा मेघा यहाँ हो सकती है और मेघा यहाँ हो सकती है। ठीक है, किरण और 48 वर्ष के मध्य, किरण और 48 वर्ष के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। बिंदु और किरण के बीच आयु का
5 अंतर है। ठीक है, 48 तो सबसे बड़ा ही है, तो फिर 48 तो यहीं हो सकता है, तो किरण यहाँ हो सकती है। तो किरण और बिंदु के बीच में आयु का अंतर 5 है। कहाँ पर अंतर 5 आ रहा है? बाद में देखना है। वह व्यक्ति जो मेघना से 10 वर्ष बड़ा है, मेघना के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो मेघना के दाएं से 1 2 3, या तो यहाँ होगा, तो 1 2 3 मेघना के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 10 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष तो 12, आई थिंक 12 हो सकता है। और 22, 1 2 3 22, तो 12 के बीच में 17 और 19 सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, तो 17 यहाँ होगा, नहीं 12 यहाँ होगा, 17। तो क्या पूछा है? मेघना के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, 22 वाला बैठा है। 22 किसकी उम्र थी? अबे यार, थोड़ा था, ट्रिकी सा क्वेश्चन तो था। 2 क्रमागत संकुचन के सफलता बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वायु गर्म धूल से भरी हुई होती है जो सहारा के मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर उड़ती है? धूल से भरी हुई होती है ना। तो सिरको, लू तो उत्तर भारत में चलती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक जनसंख्या के कारण होता है? पानी की कमी में कमी, जंगलों द्वारा शामिल किए गए पर्याप्त, भूमि और अन्य संसाधन दबाव में है। भूमि और अन्य नवीकरण संसाधन दबाव में है, यही होगा। ये पता नहीं। विद्युत चालित ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चालित ट्रेन में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। या तो है ये, विद्युत चालित ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए कौन सा करंट यूज किया जाता है? अल्टरनेटिव, डायरेक्टली, एडी करंट। आई थिंक एडी करंट ऐसा ही था कुछ, भावर। ये तो नहीं है, ये प्रतिदिष्ट, ये तो यार वो मोटर और उसमें होता है। इसके तहत प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? ग्रामीण हरित, पता नहीं। ये कह रहा है पोर्टफोलियो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के भारतीय संस्थानों के उपलब्ध हैं। लंबाड़ी मैडम लंबा से कर दें ऐसे, हमें वैसे पता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जावक प्रेषण सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए गैर बैंक संस्थाओं के लिए कौन सी प्रमुख आवश्यकता हटा दी गई है? बैंकों के साथ टाई अप व्यवस्था के पूर्व आरबीआई ने प्राप्त करने की आवश्यकता, नो मोर अनुवाल, सीधे विधायत, जावक प्रेषण को केवल ऑफलाइन मोड तक सीमित करने का जनादेश, स्वतंत्रता निवेश, क्या हो सकता है? ये हो रहा है कुछ लंबाड़ी मैडम लंबा से, मैं तो कर दे रहा हूँ। क्यों? या तो नो मोर केवाईसी अनुपालन की सीधी निगरानी का दायित्व, केवाईसी का भी तो कर दिया है। तो उसमाने पोखरण का कोड नाम क्या था? 1998 के पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड नेम, आई थिंक ऑपरेशन विजय या सूर्य शक्ति, आई थिंक शक्ति था। शक्ति है इसमें, है तो सुप्रभतो, ये तो यार पता भी नहीं। त्रिपुरा की पूर्व रियासत किसके द्वारा थी? उत्तर भारत पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत राजवंश द्वारा शासित की जाती थी। अहोम तो शायद असम में था ना, है ना। नागा तो नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर का ये तो है, ये ऐसा कुछ होगा फिर, या तो फिर क्यों, या तो मानिक की होगा। ये तो मैंने दोनों सुने रखे हैं। अहोम तो नहीं है क्योंकि ये तो है असम का, ठीक है। तो यही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र पेटी में स्थित है? सीरस, क्यों? यह कुमाऊं के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य मुख्य रूप से के साथ किया जाता है। इसमें कोई नेगेटिव कीवर्ड भी नहीं आ रहे, दोनों ही हो सकते हैं। कथक के बनारस के कौन है? ईश्वरी प्रसाद है कि जानकी प्रसाद? इन दोनों में से कोई है।
कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? मैंने ऐसे, हाँ ईश्वरी तो यार लखनऊ है, ऐसा था, जानकी ही होंगे तो। मैंने ऐसे किया था, ईश्वर लाख है, इंडिया में बहुत है ना, लाख लाख ईश्वर ऐसे करके। पानी हवा बर्फ जैसे धीरे धीरे को क्या कहते हैं? पानी हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों को परत धीरे धीरे घिसने को कहा जाता है। वेदरिंग, एट्रीशन, इरोजन होता है ये भी। श्रीलंका में, अबे यार इंडिया का तुम्हें पता नहीं, हमें वहाँ पूछ रहे हो। ये क्या है? इसका तात्कालिक राइफल कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो नहीं होगा, हार्डिंग, ग्रांट, आई थिंक यही है, ग्रांट ही करके था कुछ, ग्रांट या इन्हीं में दो में से है कोई। रजत नहीं पता। चेराव, चाँप खा के मज़े आते हैं, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। पंथी छत्तीसगढ़ में, गुरघासी, काबुली, नानक, यही हो सकता है। पेशेवर का लक्ष्य नहीं पता। राष्ट्रीय कांग्रेस मौलिक अधिकारों को प्रस्तावित किया गया 1931 में। इनमें से किस देश में चाय की सबसे ज़्यादा अधिक है खेती का क्षेत्रफल? इनमें से किस देश में चाय की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ब्राज़ील, आई थिंक ब्राज़ील हो सकता है ना, ब्राज़ील या भारत, चाइना। ब्राज़ील में तो कॉफ़ी है शायद, है, आई थिंक भारत, फिर तो चाइना, भारत से तो ज़्यादा चाइना की है, फिर तो चाइना ही हो। निम्नलिखित में से कौन सा जलसंधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, पाक तो नहीं है, मलक्का, यही मैंने सुना है। मलक्का भी नहीं है ना, तो मलक्का है, तो इसी को रखता हूँ, क्योंकि दो तो मैंने सुनी ही नहीं है, बाकी तो मैंने सब सुना है। ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये कर सकते हैं थोड़ा नेट्टो पिट्टो लगा के। 6 मिलियन पुरानी अटलांटिक प्रांतों में पाई जाती है, शोधकर्ता ने कार्बन डेटिंग का उपयोग करके और संकेत मिला कि लाखों वर्षों का इतना ठंडा हो गया है लगभग। हो सकता है तीनों सही हो, इसमें कोई नेगेटिव कीवर्ड भी नहीं नज़र आ रहा, और हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हम अपना करते हैं क्या, मैथ को थोड़ा अच्छे से करेंगे, जैसे जीएस वो की थी। और देखो थोड़ा ओली बोर्ड वाले थोड़ा हार्ड थोड़ा दे तो देते हैं, क्योंकि वो न्यू ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक ही सेट में, मतलब 5-6 क्वेश्चन न्यू पूछ लोगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना। सबमिट सेक्शन, ठीक है, यदि कोई बैंक इतने का भुगतान करती है किसी वस्तु को, इतने को खरीद कर इतने का मुनाफा, बाद में 30 वर्ष बाद राजू की आय उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी थी। राजू का वर्तमान निकालना है। 30 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले की दोगुनी थी, 68, 4 वर्ष पहले की दोगुनी थी। अरे यार इसे भी बाद में करूँगा। 3 घन है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण इतना है, तो सबसे छोटे घन का कोर क्या है? तो 12 आ रहा है ना ये, क्यों 3 दूनी 6 ही हो जाएगा फिर, 6, 8, 12 का रेशियो तभी तो बनता है वो, 17, 28। 13 स्थिर जल में इतना, अनुकूल जाता है इतना और वापस आता है, तो यानी B प्लस के S और 30 B माइनस के S, कितने घंटे लग रहे हैं? यानी 9/2, 4.5 घंटा लग रहा है। तो देखो कोई धारा की गति ऐसी मानो जिससे कटे, 5 दिया है तो 5 से 30 कब कटेगा लगभग, या तो 1 जोड़ दो तो 6 से कट जाए, ठीक है। 5 में 6, 5 में 5 जोड़ दूँ तो 0 तो नहीं होगा, 5 में 3 8, 5 में 6, कर ही लो ना यार, 30 बी 2B हो रहा है, ठीक है, और ये B² माइनस S² हो रहा है, 9/2 हो रहा है, 3 से 3 बार 3 से 3 कटा, तो ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक। B यानी 2 × 15 बराबर 15 का स्क्वायर बराबर S², ठीक है, बराबर 3/20। 3 से काटेंगे 5, 5 दूनी 10, 200, तो 25 यानी 5 आ रहा है भाई। अच्छा 15 दिया था यार, मैं सोच रहा था 5 5 0 हो रहा है। अलग अलग चौराहे पर इतने में बदल जाती हैं, यदि एक साथ तो एक साथ फिर कब बदलेंगे? 76, इनका एलसीएम कितना आएगा? 27 और 38। अब तो कुछ एलसीएम मिलेगा नहीं, तो 54 में 19 × 2 कर लो, 2 यानी 108 कर दो और 19 कर दो, 19 अट्ठे कितने होते हैं?
72 और 9 और 8 0 1 2 5 0 2 252। 252 में 60 का डिवाइड करूँगा तो कितने बार जाएगा? 6 6 दूनी नहीं 36 18 36 18 कितने बचे? 2 6 चौके 24 फिर 1 6 दूनी 12 पॉइंट 34 मिनट इसमें ऐड होंगी। 15 में 34 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 49। तो 49 पे यही ऑप्शन है। ये कह रहा है कि इतना इतना समांतर चतुर्भुज की इसका समान क्षेत्रफल इसका तो बीच की दूरी देखो 12 × 6 तो समांतर चतुर्भुज का हो गया। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतनी दी हैं। अबे यार 1/2 18 × h। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के समान है जिसका इस ये है। तो 6 × 6 × 2 2 से 2 कट गया, 2 से 9 कट गया, 9 से 4 कट गया, 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष 20 दिन में कर सकता है उसी काम को एक वूमेन 30 दिन में कर सकती है। मेल एंड फीमेल का रेशियो 3:2 आ गया। 3 × 20 टोटल वर्क कितने हो गया? 2 6 3 3 दूनी 6 6 6 12 3 से 4 बार 4 से 5। नेक्स्ट ये करेंगे 1.001 999 तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा जिसका त्रिज्या इतनी और चाप की लंबाई इतनी है? L बराबर R थीटा होता है ना। 44 21 ये तो नहीं हो रहा। आई थिंक ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/2 या तो 1/2 L R बराबर 2 पाई R थीटा बाई 360। R से एक R कट गई, L 1/2 पाई R स्क्वायर होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, पाई ये कटा, ये हो रहा है L बराबर 2 पाई R और थीटा बाई 360। तो यहाँ पर कितना आएगा? 44। तो 44 से 44 नीचे बचेगा 7। ये कितना दिया है? 21। 21 से 3 बार, 3 से 120 बार। ये कह रहा है एक जीवा द्वारा केंद्र और दीर्घ चाप पर बने कोणों का योग इतना है। इस दीर्घ चाप का क्या कोण होगा? 225। यानी केंद्र और दीर्घ चाप पर बने कोणों का योग इतना है 225। तो इसका आधा होगा लगभग, तभी तो मान लो ये 150 है तो 150 का ये 75 होगा। तो दीर्घ चाप पर कितना बना है? 75। कि लघु चाप दिया है, दीर्घ चाप ही है ना। ठीक है, ये बाद में। अनिल अपनी किराए पर इतना, शेष का इतना, प्रत्येक महीने इतना बचत करता है, मासिक आय कितनी है? देखो इतना था, 60% रहा, फिर 60% रहा, बचा कितना? 72 36 36 यानी 2। तो 2 आएगा, 2 के पीछे 0 लगी है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD, C यानी 7 आएगा और 2 3 2 3 6 7 14 3 यही तो हो रहा है। 6 कर लो, 14 14 3 3 7 कुछ कट रहा है, 3 3 3 3 से 2 और 7 से कट रहा है, 7 7 7 से 2 7 से 2। तो ये आ रहा है 8 12 14 3 8 12 14 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक समतल भूमि के बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 है। मीनार 100 मीटर ऊंचा है तो मीनार के इससे कितनी दूरी है? 1.73 डायरेक्ट है। नेक्स्ट PQR अलग अलग 10 20 60 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क 60 है, 6 3 और 1 यही तो हो गया है। एक साथ कार्य करते हैं यानी 10 6 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार्य इतने बाद में करना। ठीक है, एक बैग में इतने 1 रुपये के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। 10 8 और 3 यहाँ 3 बन गए, यहाँ यानी 1/2 4 बन गए, यहाँ 1 रुपये बन गया, 4 4 8 रुपये बन गए, 8 रुपये। लेकिन दिए कितने? 112 है। 8 से काटेंगे 14 बार तो 14 यानी 50, 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में 2 आयतन, ये गोले का आयतन ये दिया है तो 2 से 3 हो जाएगा, ये R आएगा, ये बड़ा R आएगा।
ठीक है, तो आर और क्रम से गोले की हैं तो आर माइनस 1 और 2, 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल इससे पूर्णतः विभाजित होता है, इस शर्त को पूर्ण न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो 2700 2700 में 27 जोड़ दो, यही होगा। 73 में 27 जोड़ेंगे तो और तो कोई है नहीं, ठीक है, यही होगा। 4 mm वाले इतने को पिघलाकर इतना कोई पदार्थ तो गोले का व्यय हुआ तार को पिघलाकर। अच्छा, तो यानी पाई 4 mm यानी 0.3, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 144 मीटर पिघलाकर एक गोला बनाया गया। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गई, पॉइंट ये हटा दो, 4 से 4 कट गया हैं। 144 3 चौके 12, 28 हो तो रहा है, 12 आ तो जाएगा, 12 मान लो। गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 144, 576 है ना, 14 चौके 56, 576 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने इतनी की वस्तु खरीदी, इतने में बेच दी, यानी 384 में खरीदी और 576 में बेच दी, कितने का फ़ायदा हुआ? 2 और ये 19, 192 का फ़ायदा हुआ। बी ने इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, तो ए का लाभ बी के लाभ का कितना अनुपात है? 192, जो भी लाभ होगा 384 पे हो गया। ए का लाभ बी के लाभ, बी पे लाभ कितना हो रहा है? 12 54 और ये आ रहा है 16 72, तो यानी 8 1 4, 418 का लाभ हो रहा है कितने पर? 12 54 पर, ठीक है। तो 3 से आई थिंक 3 बार नहीं, 3 बार तो नहीं जाएगा, 4 से काट लो, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार 43 हैं, 4 से 9 बार, 4 से 6 बार 96 हैं, 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार 0 9 और 2 से ये काटेंगे तो 6 27, तो 43 27 96, कुछ तो गड़बड़ कर दी, कुछ तो गड़बड़ कर दी, बाद में करना। इनका औसत इतना है 11 यानी 33, तो 25 और 46 कितना हो रहा? 1 7 71 घटाएंगे, पीछे आएगा 8 8 एक ही में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 1 का अनुपात है, 1 2 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिलाना है? तो 2 2 दूनी 4, 3 मिलाएंगे, 3 का ही मान दिया तो 60 ही मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल ही क्वेश्चन कराए हैं ये मैंने उसके चैप्टर में, 2x + y, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? 64, फिर 2 128 8, तो x + y बराबर कितना आ रहा है? 8 और 4 x - y बराबर कितना आ जाएगा? 2, तो x का मान निकालना, दोनों को जोड़ के आधा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो तो गए हैं लगभग, कितने क्वेश्चन कर दिए इसमें? 4 मिनट बचे हैं, ठीक है। ये देख लो, एक 60 मिनट आंतरिक रूप से इसने गोला एक धीरे बर्तन में गिराया जाता है, इसे तो कितना आयतन बढ़ेगा? देखो पाई आर का मान कितना दिया है? 30 30 इंटू एच नहीं पता, 4/3 पाई और ये दिया है 15 15 एंड 15, ठीक है। 3 से कटेगा 5 बार, 5 चौके 20, 0 से 0 कटा, पाई से पाई कटा, 15 से 2 बार, 2 से 2 कटा, 3 से 5, सब कट गए ना, और कुछ बचा तो नहीं है। नेक्स्ट, ये बाद में, ये भी। अब ये देख लो, कोई व्यक्ति बैंक में 20% का लाभ प्राप्त करता है यदि किसी शेयर का इतने से रुपये बढ़कर इतने में ख़रीदा गया है, तो क्या होगा? यानी 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने का % का मुनाफा होगा? आई थिंक ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिस कुछ इसका फॉर्मूला तो था, बाद में करना, अगर मूड ख़राब करे तुरंत छोड़ दो। ये है 30 वर्ष बाद राजू की आय, 30 वर्ष बाद राजू की आय 4 वर्ष पहले राजू की उसकी आय की दोगुनी हो जाएगी। r + 30 बराबर 2r - 8, तो r आ रहा है 38। सिंपल सा क्वेश्चन, कभी कभार कर देते हैं मूड खराब। अब ये चलना भी तो बंद हो जाता है नालायक,
ठीक, अब कौन सा है ये तो ठीक है ना, 5 ही आ रहा है। ये कह रहा है 4 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य बराबर है। अच्छा, टेबल का मूल्य बराबर है 2 से 2, तो टेबल और कुर्सी और 1-2 रेशियो आ रहा है, 1 और 2। 4 बेड नहीं, 4 टेबल और 2 बोर्डों का मूल्य बराबर है, तो टेबल और बोर्डों का मूल्य कितना आ रहा है, 1-2। ठीक है, 4 बोर्डों का 2 पंखों फैन के बराबर है, 2 से 2 बार, तो बोर्ड और फैन का कितना आ रहा है, 1-2। अब ये इक्वल कर लो। देखो CTBF, यहाँ पर कितना है, 1-2, यहाँ पर भी 1-2, यहाँ पर भी 1-2, यही तो चल रहा है, 2-2 2-2 1-1 1, ये आया 1, ये आया 2 2 और ये 8। अब कह रहा है एक फ़ैन का मान इतना है 850 फ़ैन का, तो कुर्सी का मान 1 का पूछा है, तो पॉइंटों में आएगा, 8 एकम 8 आएगा, तो एक ही पॉइंटों में दिया है, बात खत्म हो गई। ठीक है, आई थिंक कौन सा था, यही तो था। आई थिंक इसका कुछ तो है, ये पॉइंटों में डाटा आता है ऐसे, इतना पता है। 20% शेयर यानी 120% हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है। 20% होगा सही उत्तर, बट वो 150 में खरीद रहा है, तो 20/120 है ना, ऐसे ही नहीं 150, कुछ ऐसा ही होता है। आई थिंक पॉइंटों में डाटा आता है इसका, पहले कर रखा है मैंने ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 50 मीटर की दूरी करने में समय लेती है। जितने समय में कार द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, उस समय में व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। देखो ये 20 ले रहा है, तो ये कितना 50। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी, तो कितना 2/5, तो इसका 1000 का 2/5 करूँगा, 5 से 2 बार 400 मीटर चलेगा फिर तो, क्यों, यही तो आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये है ए और बी का रेशियो, ये है। यहाँ से हमारा कितना आया यार, रब और कर दिया, अगर पेपर पे लिखा हो तो तुरंत देख लो। का अनुपात, लाभ का अनुपात, कितना टाइम बचा है, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। 43 ऐसे कुछ करके आ रहा था, 43 209 ऐसे, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 384 से 576 हुआ, यहाँ पर कुछ लाभ परसेंटेज आएगा, उनका अनुपात निकालना है। तो इजी क्वेश्चन, बट वही है ना दिक्कत, गड़बड़ कर दी हमने, कहीं तो गड़बड़ की है। वाई डिड करेक्ट स्पेन बना, देखो डिड के साथ वेंट नहीं लगा ना, ये लगेगा। हेड के साथ बीन नॉकिंग, हैड बीन नॉकिंग द डोर, हैज़ बीन, हु हैज़ बीन रिंगिंग द डोर बेल, विच हैड बीन क्या है, यही सही है, बाद में करना। एवरी पर्सन इन द कंट्री, एवरी के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। एवरी पर्सन इज़ द कंट्री हैज़, है उसके पास वोट का अधिकार। हॉबी इज़ ए वर्क विच ए मैन अंडरटेक व्हेन ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर प्लीजर। हॉबी इज़ ए वर्क विच ए मैन अंडरटेक, क्या करता है, इन हिज डे शेड्यूल टाइम, अंडरटेक व्हेन ही इज़ नॉट अवेलेबल, स्पार्स इन हिज। हॉबी इज़ ए वर्क विच ए मैन अंडरटेक इन हिज अवेलेबल टाइम फॉर प्लीजर। आई थिंक ये होता है इन हिज स्पार्स टाइम कम, तो यही हो सकता है। ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग समबडी विद मेंटल इलनेस, ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग समबडी विद ए मेंटल इलनेस बाई आस्किंग अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग, ड्रामा etc इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मेकिंग हर इल। ग्राफोलॉजिस्ट तो नहीं होता, साइकोलॉजी यही तो होता है, फिर तो यही होगा, बाद में करना। ये कह रहा है स्पीकर, ही इज स्पीकर, ही इज ऑलवेज इन्फॉर्मेड इन इंस्पिरेशनल, नोविस है, इन आर्टिकुलेट है, एमेच्योर है, तो अच्छा ही होगा भाई, ये तो सब नोस की आदमी है। द पीपल की स्पेलिंग पूछिए ना, द पीपल लिविंग इन द इंदौर, पीपल की है ना, बात खत्म। मिनी दोनों में आई होता है, ठीक है, तो यही होगा मिनी स्कूल, है ना, मिनी स्कूल के ये होता है मिनी स्कूल, क्यों भाई,
आई थिंक दोनों में आई होता है यार, बट दोनों में आई होता है, बट मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें यू एल भी तो होता है, सी यू एल भी तो होता है, सी यू एल ई ऐसा कुछ, यू एल ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता फिर। मिनी, ठीक, मीनू, आई थिंक मुझे तो फिर ये लग रहा है, फिर ये नहीं है। ही ब्रंट हिज फिंगर, यानी गॉड ट्रबल कर रहा है अपने आप को। डेविड लिव्स बाई द बस स्टैंड, अक्रॉस थ्रू अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं, बाई द बस स्टैंड, क्यों भाई, डेविड लिव्स अगेंस्ट द बस स्टैंड या बाई द बस स्टैंड, क्यों गाइस, आई थिंक बाई होगा ना, अगेंस्ट तो कोई लॉजिक नहीं है। इंस्टेक एंटोमोलॉजी, पीपल करेक्ट बताना है। प्रिपेयर वेल लीस्ट, लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ये लीस्ट के साथ नॉट का प्रयोग भी नहीं होगा, तो यही होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद ए फाइन टूथ कॉम, फाइन टू एग्जामिन ग्रेट डिटेल, टू वॉच ए फ्रॉम डिस्टेंस, टू इग्नोर समवन फॉल्ट, टू विन ए ह्यूज मार्जिन। विद ए फाइन टूथ कॉम, फाइन, अच्छा, आई थिंक किसी को मतलब देख रहे हैं तो आई थिंक वॉच, इग्नोर तो नहीं होगा ना, ह्यूज मार्जिन ये भी नहीं है। अगर मान लो टीथ में भी होगा तो ह्यूज मार्जिन तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं है। वॉच फ्रॉम ए डिस्टेंस, पास है तो आई थिंक एग्जामिन ए ग्रेट डिटेल, कॉम। द थीफ वैन थॉट ही हियर्ड, टुक टू हिज हील्स, यही तो होगा। द थीफ टुक टू हिज हील्स वैन ही द, और यही होता है। ड्रेड माने फियर, डरा हुआ, सोरोफुल, ड्रेड का सिनोनियम तो ये सब हो रहे हैं, फियर भी है, सोरफुल भी है, एंग्री, डरा हुआ होता है ना, ड्रे है ना, फियर होता है आई थिंक। ड्रेड अलग ही लेवल है, फियर ही तो होता है ड्रेड का। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड तो सेड टू होगा, वाई का वाई होगा, और हेड का आर से होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डिड, डिड यू रीच, तो हेड का हेड नहीं रहेगा, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर, ए होता है CALENDAR, ठीक है, रिपीटेड है, ये तो आया। फ्रैट, फ्रैट मैंने एंशियस है, रिलैक्स है, पाइन है, एंग्वियस, तो रिलैक्स ही हो सकता है अपोजिट, बाकी ये तो नेगेटिव है, फिर ये भी पाइन मुझे पता नहीं है क्या होता है। एक्सल्ट मतलब उत्साहित है ना, तो क्या पूछा है इसका, मोस्ट सिमिलर। द फायरमैन पब्लिकली एक्सल्ट फॉर हिज हीरोइज्म, ग्लोरीफाइड, कमेंडेड, एब्यूज, बीटन, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है कमेंडेड, ग्लोरीफाइड, क्यों भाई, एक्सल्ट मतलब होता तो यही है, ऊंचा स्तर प्राप्त करना, या ग्लोरीफाइड, तो कमेंडेड हो सकता है क्या। ग्लोरीफाइड मतलब एक्स्ट्रा करना, उसकी तारीफ करना भी तो होता है, क्यों, कुछ अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ। कमेंडेड मतलब प्रशंसा, प्रशंसा की गई है उसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। अबे यार क्या दिया है, चलो बच गए, मुझे लगा वो कहीं दे दिया हो तो मूड ख़राब हो जाए। अब पहले देख लो कौन कौन से रह गए हैं, जल्दी से इन्हें करो और निकलो, ठीक है। कौन सा था, कमेंडेड, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ग्लोरीफाइड ही होना चाहिए। कमेंडेड मतलब प्रशंसा करना, यही तो होता है, ये देख लो। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज, देखो ए और ई से स्टार्ट होगा। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट हैज़ बीन considerable importance. The use of animal research, the use of animal research has been of considerable importance and it's continue to be used to understand many disease throughout the past। सी के साथ बी का पेयर है, सी के साथ बी का,
सी के साथ बी का पेयर यहीं बन रहा है। इट कंटिन्यू यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीज थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, नहीं, मैनी डिसीज इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। ई के साथ बी का पेयर भी तो बन सकता है, ई के साथ बी, ई के साथ बी, यानी इन दोनों में ही से होगा, ए या डी। देखो, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ ये एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट्स कंटिन्यू टू बी अंडरस्टैंड मैनी डिसीज इन द फील्ड एडवांसमेंट। अबे यार, ये क्या ड्रामा कर रहा है। यही तो होगा यार। नहीं, एक तो देखो हैज़ देखो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, ठीक है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ई आ गया, फिर ए के साथ ई आ जाएगा, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक ये एंड यूज टू बी अंडरस्टैंड मैनी डिसीज, फिर थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन कंसिडर इम्पोर्टेंस। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है, तीसरा ही है, यही होगा। ये देख लो, सी वी रमन स्टोरी बिगन इन द विलेज, इतने में हुई थी। वैन ही वाज 4 ईयर ओल्ड रमन फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, ही वाज बॉर्न, पहले तो बॉर्न होंगे ना, पहले तो बॉर्न होंगे, यानी क्यू से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्यू से, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हैं क्यू से, फिर क्यू के बाद पी भी दिया है। पहले जन्म हुआ होगा, फिर वो 4 वर्ष के थे तब उनकी फैमिली विशाखापट्टनम चली गई। फिर है क्या, चंद्रशेखर अय्यर वाज एन एथलीट मैन एंड ही टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, इस फादर टुक जेव देयर, कहाँ पर देयर, अच्छा देयर विशाखापट्टनम में। तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, पी एस फिर आर इन स्पोर्ट हिज यंग वाज नॉट फिजिकली, और ये तो यही होना चाहिए फिर। अब कर लो ये, इट इज टू हैव ए कन्वर्जेशन अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस अबाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट, नियरली 1 in 5 adult has a mental illness or mental health condition that nearly 52 million people. However, mental health is not just about having or not mental illness. Our well-being is by all aspects of our lives and yet in turn affect how we experience life, work and time with our loved ones. Now the conversation in is more ये the prevalent feeling of ये ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया। इट इज ए इम्पॉसिबल टू हैव बेनिफिशियल ईजी एडवाइजेबल टू हैव कन्वेशन हेल्थ वेलबींग विदाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। क्यों इट इज ए क्या होगा, इट इज ए बेनिफिशियल, इट इज impossible to have a conversation about health and well-being without talking about mental health. impossible ही होगा फिर तो, it is impossible है ना, it is impossible that nearly 55 million of however mental health is not just having or not mental illness, our well-being is affected by, यानी नाउन वर्ब आएगी ना, तो वर्ब तो यही है, affected by ऑल एस्पेक्ट ये होता है। नाउ द कन्वर्जेशन इज मोर क्रिटिकल देन एवर, है ना। इन 2021 द प्रिविलेंट फीलिंग और ये एज द पेंडेमिक हैज़ ब्रॉड फिजिकल हेल्थ एट द सेंटर स्टेज इन प्रेसिडेंट वे, इट इज़ टाइम अबाउट लुक एट द मेजर, ठीक है। द कन्वर्जेशंस अराउंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हैज़ बीन पब्लिक एज प्रिविलेंट एज इम्पोर्टेंट आफ्टर ऑल बुल्डिंग क्या बनाएंगे, ड्रीम्स बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, अवेयरनेस बनाएंगे, बुल्डिंग हॉस्पिटल्स इज ए क्रिटिकल, क्या बनाने, आफ्टर ऑल बुल्डिंग अवेयरनेस फैलाओ, क्या ड्रीम्स तो नहीं होगा ना, फैमिली होगा, ये तो नहीं है। बुल्डिंग, किसी को बुल्डिंग बनेगी तो भाई यही तो बनेगा, हॉस्पिटल्स। क्या दिया है, द कन्वर्जेशन अराउंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हैज़ बीन, ये बुल्डिंग, हॉस्पिटल तो नहीं होगा, फिर अवेयरनेस ही फैलाओ, बुल्डिंग बनाओ, मेकिंग, ठीक है यार। पैसेज भी ठीक था, आई थिंक ग्रामर भी ऐसी आती है। देखो तो मैं वोकैब PYQ बेस भी नहीं मिली, कैलेंडर भी देखो वो था, पीपल की भी स्पेलिंग ईजी थी, 1-2 बस
क्वेश्चन अच्छे में देखने को मिले होंगे। ठीक है, ऐसा ही आता है एग्ज़ाम में। अब तुम सोचो कि सभी क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे, वो तो नहीं आने वाले। ठीक है, 92 अटैम्प्ट किए हैं, एक एक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में छूटा है, और बाकी तो जीएस में तो निट्टो लगाई है, जो होगा सो देखा जाएगा। बट देखते हैं क्या स्कोर आता है। ओली बोर्ड से तो सही है आएगा 161। थोड़ा तसल्ली तो मिल ही जाती है ओली बोर्ड में यार। कल 139 नंबर आ गए, मूड ख़राब हो गया पूरा। 9 क्वेश्चन गलत हैं। आई थिंक जीएस में अब पूरे तो सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ इंग्लिश तो थोड़ा PYQ बेस थी, तो इंग्लिश तो कर ली होगी, और थोड़ा PQRS भी ईजी थे। ठीक है, इसका मैं तुम्हें टेक्स्ट बुक पर फ़ोन में दिखता है या लैपटॉप पर ओपन नहीं होता है, तो मैं दिखाता हूँ अभी कितने कितने क्या स्कोर रहा है। जहाँ तक उम्मीद है मुझे, मैथ में मैंने जितने किए हैं सही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सिली भी हो सकती है। जीएस में तो पूरे थोड़ी ना सही कर दूंगा, इतना बड़ा मैं कहाँ हो गया। 21,000 लोग दे चुके हैं। ठीक है, उसमें रैंक है 483। ठीक है, 21,000 लोगों ने दिया है, तो आप भी दो, और क्या है। 97 यानी पूरा 98 परसेंटाइल है। क्लियर। और देखो, रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा था, 43 नंबर है, यानी 2 कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं अपने। ठीक है, क्वांट में एक क्वेश्चन गलत हुआ है कोई, और इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। इंग्लिश में यानी 47.5 नंबर है, और जनरल अवेयरनेस में 25.5 है, क्योंकि इंग्लिश ईजी आई थी। ठीक, इससे ईजी और क्या ही होगी, क्योंकि मैंने 2019 के पूरे सेक्शनल मार्क लगा दिए, 2020 पे पहुंच गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन तो इन 2 ईयर से ही देखने को मिले हैं यहाँ। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ PYQ को रट लो अच्छे से। ठीक है, बाकी तो तुम जानते ही हो क्या होगा, वो नया आएगा क्वेश्चन, वो सबके लिए आएगा। इनकरेक्ट यार रीजनिंग में कौन सा हुआ है, हाउ मैनी ट्राइंगल, ट्राइंगल वाला गलत हुआ है मेरा। तो कितने ट्राइंगल हैं यार, 14 तो मैंने निकाल दिए थे, 15 कह रहा है। 19% लोग कर पाए हैं। अबे यार ये क्यों गलत कर दिया है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालना था, 26% दिखा रहा है ये तो। अरे यार सही बोला यार, 25 यानी 5 बार तो जा ही रहा था ना, तो 25 पॉइंट कुछ कुछ आता, तो 26 ही बन जाता वो। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, इससे बढ़िया तो मैं इसे पूरा सॉल्व ही कर लेता। क्वांट में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। अब यार सम ऑफ ये तो यार सही होना चाहिए था बिल्कुल। जीवा द्वारा केंद्र पर। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बनाए गए हैं, तो देखो ये 150 ही तो होगा, तो ये इसका आधा 75, तो 5 2 2 तो 225 ही तो है। तो व्रत के केंद्र दीर्घ चाप पर। अबे यार दीर्घ चाप पर पूछा था, 75 का मान पूछा था, और मैं 150 मार आया हूँ, पता नहीं क्यों। एक 2 क्वेश्चन तो बिना सिली ही हो गई, ये कब रुकेगी ये सिली। इंग्लिश में क्या गलत हुआ है, पैसेज नहीं, इसी में हुआ है यार, टाइम अबाउट, तो क्या होगा, इट इज़ ए टाइम टू। अबे यार इतनी ये फ्रिक्वेंट टास्क है, इट इज़ ए टाइम टू, यानी 7.5 नंबर। ठीक है, फिर भी इसमें 170 तो कर सकते थे ना, 170 तो हो सकता है अगर तुम्हारा PYQ अच्छे से रटा है। देखो जीएस में मैं अपना नेट मान के चलता हूँ, 25 नंबर देती है मुझे, बस मैं सब यूज कर लूँ तब। ठीक है, टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो आज हमारा टारगेट था कि हम अपना मॉक लगाएंगे, तो मॉक लगा दिया। सेक्शनल मॉक दो, जितने ज़्यादा तुम मॉक दे सकते हो मॉक दो, जो मैंने टारगेट बताए हैं उनको कंप्लीट करते रहना जीएस और इंग्लिश में, बस सब कुछ हो जाएगा कवर। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन। टेलीग्राम का लिंक नीचे डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बाकी मैंने अर्थमेटिक पूरा ख़त्म करवा दिया है, तो वो जाके करो अच्छे से। क्लियर, चलिए रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।